क्या हुआ? तुम सब मारुति को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उड़ भी सकते हो? ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं तो उस चिड़िया के शिशु की रक्षा कर रहा था। किंतु तुम उसे बचाने के लिए आकाश में उड़ गए। मारुति उड़ गया था? ये कैसे हो सकता है? पिताश्री भी कभी नहीं उड़ सके, किंतु मारुति। असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा। पृथ्वी से लेकर पाताल तक असुरों और राक्षसों का अधिकार हो गया। समस्त असुर संगठित रूप से सक्रिय हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो शीघ्र ही ये हम सब पर राज करने लगेंगे। महाप्रतापी मधुपुर नरेश पधार रहे हैं। आभास तो तुम सबको ये काल नेम ही कराएगा महाराज केसरी। महाराज भद्रनाथ, इस सभा में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु आप सबके भांति संसार के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है। संसार की भलाई के लिए मैं भी अपने विचार को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। इसलिए बिना निमंत्रण के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मधुपुर नरेश, हमें प्रसन्नता है कि आप संसार के कल्याण के लिए आयोजित इस सभा में बिना आमंत्रित ही पधारे। निश्चित ही आप प्रशंसा के पात्र हैं। आसन ग्रहण करें। असुरों का सामना करने के लिए हमें एकत्रित होना आवश्यक है। आपके विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं। देखा महाराज, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम मानव राजा को इन वानर कुल के राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या हम इतने शक्तिहीन हो गए? क्या हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां राक्षसों का उत्पात ना हो। यदि एक बार हमने साथ मिलकर सामना किया तो उनकी शक्ति टूट जाएगी और वे पुनः उत्पात मचाने का साहस नहीं करेंगे। किंतु असुरों का सामना करने के लिए हमें इन वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इन वानर कुल के राजाओं में बुद्धि होती ही कितनी। इनके बल के सहारे अगर लड़े तो मायावी असुरों से तो क्या, साधारण पशुओं से भी नहीं जीत पाएंगे। कहकर नरेश, इस प्रकार हम वानर कुल राजाओं का अपमान। शांत हो जाएं जामराज जी। पंपासर महाराज ने हमें विशेष निमंत्रण देकर आमंत्रित किया है, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तुम इस तरह घूर नहीं सकते। क्या आक्रमण करोगे? इन्हें अकेला मत समझो, हम लोग इनके साथ हैं। देखा, ये साथ देंगे हमारा। इतना कहना भर था कि इनके भीतर की पशु प्रवृत्ति बाहर आ गई। मनुष्य और वानरों को काल ने भी कभी एकजुट नहीं होने देगा।
कैसी सभा? ये तो बहुत ही अनुचित है प्राणवल्लभ। राजाओं में भी ऊंच नीच और कुल का भेदभाव। एक और कालनेमी है जिसने अपनी कूटनीति से राजाओं में फूट डाली, तो दूसरी ओर सुमेरु में चक्रासुर जो अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रहा है। अच्छाई और बुराई समान रूप से सब जगह उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनकर सद्मार्ग पर चलें या बुराई के पथ पर। एक असुर ने अपनी वृत्ति का प्रभाव कैकई नरेश पर डाल दिया। आज एक असुर सफल नहीं हुआ, बल्कि बुराई सफल हुई है। और ऐसी भावनाएं जब तक सफल होती रहेंगी, आसुरी वृत्ति की जय होती रहेगी। मारुति, तुम सच में उड़े थे या हमारा भ्रम था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। उड़ना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, हर कोई नहीं उड़ सकता। मारुति, एक बार फिर उड़ के दिखा दो ना मित्र। नहीं नहीं मारुति, तुम ऐसा कुछ मत करना। उड़ान भरना सरल काम नहीं है। गिर गए तो, आघात हुआ तो, मुझे तो भय है कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मित्र, भय से भागने से अच्छा है भय का सामना करना। यदि हम भय का सामना करते हैं तो भय हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगा। और सत्य कहूँ तो भय कुछ होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हमें भय का सामना करना चाहिए। तुम पुनः उड़ने का प्रयास करो, हो सकता है तुम और अधिक तीव्र गति से उड़ सको। बचाओ! मारुति! क्या हुआ मारुति? उठो! उठो मारुति! 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 अरे मारुति! अरे तुम गिर गई हो! मारुति उठो! मारुति, ठीक हो ना तुम? मारुति, तुम तो रहने ही दो। लगता है तुम उड़े नहीं थे। हाँ मारुति, लगता है हमें भ्रम हुआ था कि तुम उड़ रहे थे। तुम उड़ने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। हमें भय है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। माँ ने कहा है भय मन का भ्रम होता है। मारुति पुनः उड़ेगा। जो प्रयास करना छोड़ देते हैं वो दुर्बल होते हैं।
मारुति दुर्बल नहीं है। मुझे पुनः प्रयास करना ही होगा। संभवतः इस बार मारुति को सफलता मिल जाए। मारुति 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 ये तो फिर गिर गया। ओहो, मारुति पुनः गिर गया। मारुति तुम फिर गिर गए। तुम नहीं उड़ सकते मारुति। और अब पुनः प्रयास मत करो मारुति। इस विपदा के समय कोई नहीं है संसार में हमारी मदद के लिए। मुझसे तो नहीं देखी जाती लक्ष्मी बिटिया की ये दशा। चक्रक्षुत से भयभीत होकर वर पक्ष वालों ने आने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए कि विवाह कैसे संपन्न होगा। 2 दिन पूर्व जिस घर में डमरू और मृदंग की मधुर ताल के साथ हमारी बिटिया की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज मात्र सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। शांत हो जाओ लक्ष्मी की माँ, शांत हो जाओ। अब हमारे पास मात्र महाराज केसरी का ही आसरा है। मैं कुछ गांव वालों को लेकर उनसे सहायता मांगने जाऊंगा। न जाने क्या होगा। यदि यह विवाह टूट गया तो कौन आएगा हमारी पुत्री से विवाह करने? नीचे आ जाओ। क्या हुआ मारुति? क्या विचार कर रहे हो? मैं ये विचार कर रहा था
कि जब भी मारुति ऐसी परिस्थिति में होता है, आप सदैव मारुति की रक्षा करने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने, कोई नहीं। आपने मारुति के सारे मित्रों को घर क्यों भेज दिया? आपको उड़ने की शिक्षा जो देनी थी। एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है वत, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। देव, आज से आप मारुति के गुरु भी हैं। और गुरुदेव तो पिता के समान होते हैं ना? तो आप आज्ञा दीजिए कि मारुति को क्या करना होगा। मारुति, उड़ने का कौशल कोई साधारण ज्ञान की भांति नहीं है। ये एक साधना है पुत्र, और इसको सिद्ध करने के लिए इसके नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मारुति आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। कोई नहीं है इस संसार में जो मुझ मायावी का सामना कर सके। सर्वप्रथम आपको वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व को साधना होगा। मैं वायु का अधिष्ठाता हूं। मैं आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके देह में वायु तत्व का विस्तार करूंगा। अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो।
एक बार पुनः प्रयास करो पुत्र। रुको मारुति, नीचे आओ। क्या हुआ गुरुदेव, आपने रोक क्यों दिया? मारुति, आप बहुत उतावले होकर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। आपको चोट लग सकती है। पहले भली भांति अभ्यास करके आपको निपुणता प्राप्त करनी होगी। मन को एकाग्र करके वायु तत्व पर ध्यान केंद्रित कर स्वयं को भारहीन होने का आभास करा। वायु से भी भार। किंतु मेरा भार तो आपसे भी कम है गुरुदेव। बालक मन चंचल होता है। मारुति भले ही देवांश है, किंतु है तो एक बालक ही, और इन्हें बड़े बड़े कार्य भी करने हैं, इसलिए उड़ना इनके लिए बहुत आवश्यक है। देखो मारुति, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अतः धैर्य से अभ्यास करो। एक ही मूल मंत्र स्मरण रखो। करो अभ्यास, उड़ो आकाश। अच्छा, तो आप मारुति को एक अवसर और दीजिए, किंतु आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मारुति? यदि मारुति गिरने भी लगे तब भी आप रक्षा करने का प्रयास नहीं करेंगे। मारुति को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, सारा उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। सोच क्या रहे हो आप? वचन दीजिए। वचन देता, किंतु ये गुरु का वचन है। स्मरण रहे, गुरु वचन। मारुति, 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 मारुति। अभी तक खेल ही रहा है मारुति। अब तक तो उसे लौटकर आ जाना चाहिए था। न जाने कहाँ उछल कूद कर रहा होगा। है कहाँ ये? सेविका। जी महारानी जी। तुमने मारुति को कहीं देखा? अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने गया था। महारानी, युवराज के सब मित्र तो अपने अपने घर लौट गए हैं, किंतु वो अभी वाटिका में ही है, वायुदेव के साथ। वायुदेव के साथ? जी महारानी जी। वायुदेव स्वयं आए? प्रथम द्वितीय
अरे माँ, मारुति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या किया तुमने मारुति? इतनी ऊंचाई से क्यों कूदे? माँ, मारुति तो उड़ने का प्रशिक्षण ले रहा था, किंतु मारुति अभी पूर्णतया सीख नहीं पाया है, इसलिए वो गिर गया था। एका क्या कहा था आपने? एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता, वही मारुति को नहीं आ रही है। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। मारुति, तुम्हें कोई प्रशिक्षण नहीं लेना है। सेवक। जी महारानी जी। मारुति को भीतर ले जाओ। जी महारानी। माँ, मारुति को तो बड़े बड़े कार्य करने हैं ना? इसीलिए मारुति को दौड़ना सीखना ही होगा। तुम बड़े हो जाओगे तब सीखना, अभी चलो। चलो मारुति। मारुति, आज के लिए इतना प्रशिक्षण पर्याप्त है पुत्र। माँ की आज्ञा का पालन करो और भीतर जाओ। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे पुत्र, कभी भी कहीं भी विजय पानी हो तो अपने मन को शांत रखना अनिवार्य होता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो हाथ में आई हुई विजय भी पराजय में परिवर्तित हो जाती है। हे पवन देव, मारुति के प्रति आपके स्नेह के लिए मैं स्वयं को धन्य समझती, किंतु देव, मारुति बहुत अल्प आयु का है और आप उसे उड़ना सिखा रहे थे। मुझे चिंता है कि कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो। देव, माँ का अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आप माँ की दृष्टि से मारुति को केवल अबोध बालक के रूप में ही देख रही हैं, किंतु मुझे
उसकी शक्ति के प्रमाण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो पिता के समान कठोर कभी हो ही नहीं सकता। माँ उसे सदा अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है। देवी, शिशु भी चलना तभी सीखता है जब वो बार बार गिरता है। यदि गिरने के भय से माँ उसे अपने आंचल में ही रखेगी तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसे अपने चलने की शक्ति का ज्ञान कभी नहीं होगा। मारुति को भी स्वयं की शक्ति से परिचित होना आवश्यक है। अन्यथा क्षमा करें देव, आप मारुति की शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आप उसकी अल्प आयु की ओर देख ही नहीं पा रहे।